अपने जीवन में चाहे कोई भी संकट आ जाए, भगवान के ऊपर का विश्वास जिसका कम नहीं होता उसे ही भक्त कहा जाता है। यह सर्वोत्तम लक्षण है। तुम्ही माना नका मानो, और इसीलिए अपने जीवन के चाहे किसी भी प्रकार के संकट आ जाए, उस संकटों में भी स्वयं भगवान को हमेशा याद करने वाले ऐसे ही भक्तों के जीवन चरित्र सर्वोत्तम माने गए। और ऐसा जीवन जिनका बनता है, ऐसा जीवन जिनका है, उन्हें ही भागवत कहा जाता है। भगवान सूत जी महाराज भी शौनक आदि 88,000 ऋषियों के बीच में बैठ करके, स्वयं नैमिषारण्य की पावन धरा में बैठ करके ऐसे ही भक्तों के जीवन चरित्रों को गाते हैं। और जब स्वयं शौनक जी महाराज ने अपने जीवन के इसी एक तत्व को पूछा, महाराज सच में बताइएगा, आने वाला समय अत्यंत घोर कलयुग का रहेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन सारी की सारी बातों में, इन सारी चर्चाओं में लोगों का ज्यादा मन नहीं रमेगा। उस समय पर अपने जीवन को उद्धार प्राप्त करने के लिए, उस समय पर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए उनके पास में सीधा साधा और सहजता से कोई मार्ग है क्या? भगवान सूत जी महाराज ने शौनक जी महाराज के उन सारे प्रश्नों को उत्तर देते समय पर एक ही श्लोक में वह सारा का सारा उत्तर, वह सारा का सारा समापन कर दिया। काल व्याल मुख त्रास, काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णांश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, काल रूपी महाजंजाल हम सबको घेरे बैठा है। समय ऐसा बाका है कि स्वयं हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए पता नहीं, लेकिन ऐसे समय में हमारा जीवन स्वयं परमात्मा की कृपा से ओतप्रोत हो जावे, भर जावे। ऐसा अगर जीवन चाहते हैं तो अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को ही स्वयं, श्रीमद् भागवत का ही अवलंबन करें, श्रीमद् भागवत जी की शरणागति ले। ये हमारे सनातन संतों का अनुभव है, ध्यान में रखना। श्रीमद् भागवत कोई आज से नहीं है, श्रीमद् भागवत आज से नहीं, सनातन से चल रही है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सनातन ग्रंथ कहा गया है। और केवल ग्रंथ नहीं कहा गया। एक बात ध्यान में रखना, अगर ये केवल ग्रंथ होता, अगर ये केवल किताब होती तो ये कब की बदल जाती। ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। तेने यम वाङ्मयीन मूर्ति प्रत्यक्षाव वर्तते हरि स्वयं। वाङ्मयीन मूर्ति, भगवान ने अपना तेज स्वयं श्रीमद् भागवत में समाहिष्ट किया है। आप जानेंगे, कल हमने जो भागवत जी को अपने माथे पर धारण किया ना, ये मस्तक पर धारण करते समय पर केवल हम भागवत जी के ग्रंथ को नहीं ले रहे थे, आम्ही कृष्णाला डोक्यावर घेऊन नाचत होतो। हम कृष्ण को ले रहे थे। और ये अनुभव साधारण संतों का नहीं है, ये अनुभव ऐसे ऐसे संतों का है जिन संतों ने अपना जीवन, समूचा जीवन श्रीमद् भागवत जी में विलीन कर दिया। केवल इस ग्रंथ की शरणागति में आइए,
इस ग्रंथ को सुनिए। सुनने मात्र से मोक्ष है, सुनने मात्र से। अनेकांच्या डोक्यामध्ये हाही प्रश्न येऊ शकतो की महाराज, हमने एक बार नहीं मात्र घणी बार सुन ली कथा। कथा को जितनी बार सुनना है या फिर सुना है, तो आपके मन में यह बात आवेगी कि क्या हमारा मोक्ष नहीं है, क्या मोक्ष पक्का है। ध्यान में रखना, कथा को श्रवण करने से मोक्ष अवश्य मिलेगा। बस केवल एक बात जानिएगा, कथा का श्रवण करते समय पर उस विधि से कीजिएगा जिस विधि से राजा परीक्षित ने की है। फिर बार बार नहीं सुननी पड़ती, एक ही बार सुननी पड़ती। हमारे कुछ संतों ने जरा विनोद में, मजाक, हंसी मजाक में एक बात कही है, हम चाहे लाखों बार कथा सुन ले लेकिन हमारा मोक्ष नहीं होने वाला। क्यों? संत कहते हैं परीक्षित के जैसा श्रवण नहीं करते हम। अब परीक्षित जी के जैसा श्रवण का अर्थ क्या है? परीक्षित जी महाराज ने जब श्रवण किया तब उनके लिए तो एक ही बात रही, उनको एक बात पता चल गई कि मेरा मरण 7 दिन के ऊपर है, क्योंकि श्राप मिल गया, 7 दिन में उद्धार करना है। एक क्षण के लिए सारा का सारा राजपाट अपने पुत्र को दे दिया, वहां से निकल गए। गंगा जी के तट पर आकर के भगवान सुखदेव जी महाराज की शरणागति लेकर के शुक तीर्थ में बैठ करके महाराज परीक्षित ने स्वयं उस कथा को श्रवण किया, जीवन की मुक्ति हो गई। अबे आपनाने भी ऐसो लाग, अबे पछे आपनाने भी ऐसो करनो पड़सी। पण सबसे पहला तो ठा पड़ी चीज है कि मारो मरण कना है। सबसे पहली तो अड़चन यह है कि मेरा मृत्यु का समय कौन सा है, यही मुझे पता नहीं है। महाराज परीक्षित के जीवन का प्लस पॉइंट यह है कि महाराज परीक्षित को पता है मेरा मरण आने वाले 7 दिनों के अंदर है। अब अगर इसी बात की चर्चा करनी है तो एक बात तो पक्की हमारी भी है, हमें भी हमारा मरण पता है, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। मरण पता है, जानना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित का 7 दिन के 7वें दिन पर मरण था, हमारा 7 दिन के अंदर में ही मरण है कि नहीं? रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन ही है ना। अब रविवार रहो, सोमवार रहो, मंगल रहो, बुध रहो, गुरु रहो, शुक्र रहो या फिर शनि रहो, अब इन 7 दिनों में कोई ना कोई तो एक दिन अपना है कि नाही? मग जर का 7 दिवसामधून एक दिवस माझा आहे तर मग तो दिवस कोणता असेल याची चर्चा करण्यापेक्षा सगळेच दिवस आपले आहेत असं समजून भजन केलं तर 7 दिन में मेरे ही हैं, चलो कोई बात नहीं, 7 दिन में कोई ना कोई एक दिन मेरा होगा ही। जिस प्रकार कैलेंडर में सारे कैलकुलेशन हम करते हैं ना, दूध का कैलकुलेशन करते हैं, गैस का कैलकुलेशन करते हैं, किसको क्या दिया उसका भी कैलकुलेशन कर, ये सब जैसे कैलकुलेशन हम कैलेंडर के ऊपर करते हैं, मैं उतना ही समय अपने जीवन में भगवान के भजन से ही स्वयं ओतप्रोत कर दूं, भगवान का भजन ही करता जाऊं। फिर आपके जीवन में किस प्रकार का आपका जीवन है, किस प्रकार का आपका आचरण है, इन सारी बातों को भगवान नहीं देखने वाले। आप केवल भजन कीजिए,